कहीं पे भी जाओ, प्राइवेसी चाहिए था उनका, ठीक है, रोज़। फिर भी मैंने, जब मुझे पता चला कि सुरेश की बीवी है, तो इलिया ने मुझे क्या बताया कि सुरेश की बीवी बहुत घटिया औरत है, बहुत गंदी औरत है, वो सुरेश को मारता है, उसको खाना नहीं देता, उसके पैसे लेके जाके खर्चा करता है, शॉपिंग करवाता है, पता नहीं क्या कुछ नहीं करता, वो बहुत सुरेश उससे डिवोर्स लेना चाहता है, ये वो। तो मैंने भी, मासूम सा चेहरा है फेक डॉक्टर इलिया की, मैंने कहा सच बोल रही होगी, तो मैंने भी, और मैंने सुरेश के वाइफ से सॉरी भी बोला इस चीज़ के लिए, तो मैंने भी उसके बाद मान ली। मैंने कहा यार, इतना इस तरह की औरत के साथ कौन रहेगा जो इस तरह जुल्म करता है इस तरह से, ठीक है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, इनको जो करना है करे, अब वो अपनी बीवी के साथ रहना नहीं चाहती, वो ऐसी है, तो अब मैं बीच में क्या बोलूँ। तो धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे इन लोगों को पहचानने लगी, मुझे समझ आया इलिया हर चीज़ के लिए झूठ बोलती थी, मुझसे भी और अपने अम्मी से भी, हर चीज़ के लिए। जैसे कि इसको मिलना था एक गिफ्टर से जिसकी एजेंसी है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसको मिलना था, तो उसने ईसा को बोला कि कांटेक्ट करके मुझे उससे मिलना है, ठीक है। तो प्लान बनी, हम मिलने जा रहे थे, तो ये बोल रही है कि मैं अपनी अम्मी को क्या बताऊँ। मैंने कहा जो सच है भाई, कि इस इंसान से मिलने जा रहे हैं, और क्या। नहीं, बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से वहाँ से यहाँ ये गाड़ी घुमा रही है, उसकी अम्मी भाई सब गाड़ी में। मैंने कहा ये चल क्या रहा है, अब मैं कंफ्यूज हूँ। तो फिर पता चला कि इसने झूठ बोला है, इसने बोला है कि हम जा रहे हैं, इसको कोई प्रमोशन करना है किसी रेस्टोरेंट का। तो जब मुझे समझ आया, मैंने कहा यार, मैं नहीं चाहती कि इसकी अम्मी को लगे कि मैं इसको कहीं गलत जगह पे लेके जा रही हूँ। तो मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा अम्मी, हम इसको मिलना है, एक बहुत बड़ा गिफ्टर है जो एजेंसी है, उस खुद का बिजनेस है, ये उससे मिलना चाहती है, उसने हमें बुलाया है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं, मैं, इलिया और ईसा। तो मुझे नहीं पता। तो बोला क्यों झूठ बोल रही है ये, फिर हम भी परेशान है कब से। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये क्यों झूठ बोल रही है। तब भी मैंने इसको समझाया, मैंने कहा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम कौन से कोई गलत जगह पे जा रहे हैं। नहीं आपको पता नहीं है, ये हुक्का लाउंज पे हमें बुलाया है, हुक्का लाउंज अम्मी को पसंद नहीं है। मैंने कहा तो बोल देते, अगर वो बोलते कि नहीं जाओ तो नहीं जाते, इसमें क्या है। तो ऐसे हर चीज़ के लिए ये लड़की हर चीज़ के लिए झूठ बोलती थी। वहाँ पे ये सब छोटी चीज़ें हैं। वहाँ जाके मुझे सच्चाई ये पता चली कि हम सबको लगा था कि दोनों रिलेशन में है, क्योंकि लाइफ पे बैठ के ये बोलती थी एक साल बाद मैं और सुरेश शादी करने वाले, मैं 22 का जब हो जाऊंगी, वो 30 का हो जाएगा, हम शादी करेंगे। सबसे बोलता था कि लिखो 20-30, ठीक है। सबका दिल इनके साथ लगा हुआ था कि ये लोग शादी करेंगे, सब सही होगा। वहाँ पे जब मैं पहुंची, किसी से हम मिलने गए थे, उसने, नाम मैं नहीं लूँगी इस इंसान का भी, उसने इनसे पूछा कि आप लोगों का कहानी क्या है, कि आप लोग सच में रिलेशन में हो या ये व्यूअर्स के लिए है, क्या है। तो खुद सुरेश ने अपने मुंह से बोला कि ये हम व्यूअरशिप और फॉलोअर्स ये सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप एक गिफ्टर हो, उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर गिफ्टर हो, और आपके सामने कोई बोल रहा है कि हम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं खुद कंफ्यूज थी। मैंने कहा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो बोल रहे हैं। तो जब वापस हम रूम में गए, मैंने कहा इलिया ये क्या बोल रहे थे आप लोग इसके सामने। मुझे तो लगा नहीं वो तो ऐसे हमने बोल दिया, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान की लड़की हूँ, अगर उसको बोल देते कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, तो पाकिस्तान की जो मर्दे हैं उनमें गैरत बहुत होती है, फिर वो हमें परेशान करने लगते। तो हमने सोचा कि चलो अच्छा है कि हम बोल दें कि हम सिर्फ व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं। बेवकूफ़ होके फिर भी मैंने बात मान ली। मैंने कहा चलो शायद इसके बाद में सच्चाई है, रहने दो, ठीक है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, मैंने इसकी हर चीज़ नोटिस की। मैंने कहा नहीं, ये लड़की बहुत झूठ बोलती है। फिर मुझे समझ आया, तो मैं गई थी, मुझे वापस आना था मंडे को, ठीक है।
मैं मंडे को वापस नहीं आई, क्योंकि मुझे सुरेश और एलिया ने बोला कि प्लीज़ कुछ दिन और एक्सटेंड करो, रुक जाओ, हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे। मेरे शो की वजह से मेरे पास अभी तक टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो मुझे करना नहीं था, मैंने एक्सटेंड किया पूरी वीक के लिए। फिर मुझे पता चला कि यार मैं तो यहाँ पे सिर्फ यूज़ करने के लिए मुझे बुलाया गया है, क्योंकि जब तक मैं हूँ एलिया अपनी अम्मी से दूर रह सकती है, और जब तक वो अपनी अम्मी से दूर रह सकती है वो सुरेश के पास आ सकता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़ करने के लिए मुझे बुलाया गया है, और कोई रीज़न नहीं है मेरा यहाँ होने का। कोई भी रीज़न नहीं था मेरा वहाँ होने का, सिवाय इस चीज़ की कि एक तो हर चीज़ के पैसे मैं दूँ जो मैं दे रही थी, उनके खाने का, पीने का, रहने का, ऊबर का, हर चीज़ का मैं दे रही थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा उन चीज़ों से, चलो कोई बात नहीं, मैंने दे दी, मैंने अपने मन से की, उनको अपना समझ के की, फ़र्क नहीं पड़ता। तब मुझे समझ आया, मैंने कहा यार ये सुरेश रोज़ आता है रात को, ये लोग मुझे रूम से निकाल देते हैं, तो मेरी औकात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए बुलाया गया है और कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि अब मैं वापस यूएस जाऊँगा तो मैं दोनों को सपोर्ट नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा कि ये सब बातें पब्लिक को तो बताना नहीं है, मैं काम कर हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी जब मैं यूएस जाऊँगी अपना लाइफ खोल के, लोगों जो सुरेश एलिया के लोग, जो अलरीश फैमिली है, मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मैं सुरेश से नाराज़ हूँ और मुझे इसको सपोर्ट करना नहीं है, क्योंकि उसने मैं वहाँ गई थी उसका शो देखने, उसका गेस्ट बनने, और उसने कोई टाइम नहीं दिया मुझे। ये इतना बोल के बात ख़त्म कर लेंगे, मैं अपने रास्ते चली जाऊँगी। तो एक दिन एलिया बीमार हो गई थी, तो उस दिन उसको मैंने उसकी अम्मी के पास छोड़ के मैं होटल में अकेली थी। सुबह जब आई बहुत गुस्से में थी, बोला अब मैं लाइव जाऊंगा, मैं सुरेश को एक्सपोज करूंगा, ये वो। मैंने कहा हुआ क्या है पहले वो तो बताओ। बोला कि वीडियो दिखाया मुझे, बोला देखो ये कल रात लाइव गया था, सबके सामने बोल रहा है कि मैंने रिंग ख़रीदा है, मैं इसको प्रपोज करूँगा। तो जब इसको पता है कि इसकी शादी हो चुकी है, ये मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो लोगों के सामने ऐसा दिखावा क्यों कर रहा है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। मुझे और भी चीज़ें मेरे पास लोगों ने सेंड किया है जो मुझे नहीं पसंद, कोई वॉइस नोट वायरल हुए, जो भी है बराबर। मैंने बोला रिलैक्स हो जाओ, अभी मुझे इस होटल से चेकआउट करके मैंने दूसरा रूम बुक किया था उसकी अम्मी के होटल पे, क्योंकि मैंने सिर्फ 3-4 दिन की बुकिंग की थी उस होटल में। तो उसकी अम्मी ने बोला ये ख़त्म हो जाए तो आप आके हमारे होटल में एक रूम ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो हम वहाँ शिफ्ट हो रहे, गाड़ी में बैठे तब भी मैंने इसको मना किया, मैंने कहा लाइव पे जाके कुछ मत बोलो, लाइव पे जाके कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, अभी रिलैक्स हो जाओ। नहीं, मैं जाके सबको एक्सपोज करूँगा, अब सुरेश को, सबको। वो ख़ुद को अच्छा बना के मुझे बुरा बना रहा है, मुझे सबसे गालियाँ मैं गा रही हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, सब बोल रहे हैं कि अब सुरेश के साथ वीडियो क्यों नहीं डालते हो, ईसा के साथ क्यों डाल रहे हो, सब मुझे बोल रहे हैं कि आप ईसा के साथ हो, अब सुरेश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको वो सब हेट मिल रहा था लोगों से। मैंने बोला रिलैक्स करो, अभी कुछ नहीं बोलना है, अपना नॉर्मल लाइफ चलाओ, बाद में जो होगा देखेंगे, ठीक है। हम गए दूसरे होटल में, चेक इन किया। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैं भी लाइव आई थी उस टाइम पे, वो भी लाइव आई थी, रूम में थे हम। मैं फ़नी फ़िल्टर लगा के लोगों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, ये सब चीज़ें वो मैं कर रही थी, और वो उस टाइम पे बैठ के अपना लाइव चला रही थी। अगर मुझे आके सुरेश के बारे में कुछ भी बोलना होता तो मैं उसी टाइम पे बोलती। जब नीचे गए तो सुरेश को उसने ज्वाइन किया और फ़ोन मेरे सामने रख के बोला कि चलो आप अपनी बात बताओ, जो नाराज़गी आपको सुरेश से है वो बताओ। मैंने सुरेश को ऑलरेडी मैसेज करके बोला था कि जाने से पहले मुझे आपसे पर्सनल में बात करनी है, क्योंकि मुझे ये सब बातें उसको पर्सनल में बताना था कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यहाँ बोला कि आप लोगों ने मुझे यूज़ किया है, तो मुझे ना फैमिली आप लोगों ने समझा है, ना दोस्त समझा है। एक दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह आप लोगों ने मेरे साथ किया है। तो वो सब बोल के मुझे उसको बस समझाना था, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी उसको बोल चुकी थी मैं। तो
फिर क्या हुआ कि उसने फ़ोन मेरे सामने रख दिया, बोला बोलो आपको जो बोलना था सुरेश से जो शिकायत है। शिकायत मुझे दोनों से था, पर उसने बोला सुरेश आप जो लोग वहाँ पे लाइव पे थे उनको याद है। मैंने साफ पूछा, मैंने कहा सुरेश मैं लाइव पे सबके सामने बोलूँ या मैं पर्सनल में बात करूँ? बोला नहीं लाइव पे बोल दो। दूसरी बार मैंने पूछा, मैंने कहा मैं लाइव पे बोल दूँ या पर्सनल में? बोला नहीं लाइव पे बोल दो। तो मैंने वही बोली जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था। कि मैंने बोला नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने यहाँ पे आके इतनी दूर से आए, मैंने कहा कोई टाइम भी नहीं दिया आपने, यहाँ तक एक कप कॉफ़ी भी हम आपने नहीं पिलाया। सिर्फ मुझे नहीं, मतलब ग्रुप में जब हम जा रहे थे कि कहीं पे भी जा रहे थे, सब चीज़ों का बिल मैं ही दे रही थी। मैंने कहा एक कप कॉफ़ी के लिए भी आपने पैसे नहीं निकाले कि चलो इतनी दूर से आई है एक कप कॉफ़ी तो पिलाते। मैंने बस बोल दिया, मैंने कहा यार इतने में लोग मेरा भी जान छोड़ देंगे, इनका भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो सब मैं अभी बता रही हूँ और जो सब 2 दिन पहले मैंने बोली, मुझे नहीं बताना था पब्लिक को। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी ये सब चीज़ें लोगों के सामने लेके आऊँ। एनीवेज, तो मैंने इतना ही बोल दिया और मैंने फ़ोन देख के मैं साइड में गई, मैं अपना लाइव चला रही थी। यहाँ पे चल के आ रहा था, मैंने इस लड़की को मना किया था कि लाइव पे कुछ भी मत बोले, वो सब फॉर यू पे चल रहा है। उसने खुद लाइव पे पूछा सुरेश से कि सुरेश तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? वॉइस नोट जो वायरल हुआ है किसने किया है? जहाँ उस लड़की ने कॉल करके बोला है कि मैं सुरेश के लाइफ में हूँ और ये बीच में आ रही है, वो सब चीज़ें बोला उसने लाइव पे, ठीक है। तो इन लोगों का लड़ाई चालू हो गया लाइव पे, जबकि मुझे पता भी नहीं था, मैं तो उस साइड पे अपना लाइव चला रही थी। तो अचानक से ये रोने लगी, तो ईसा उस टाइम पे मेरे साथ ज्वाइन हुआ था। उसने बोला कि एलिया रो रही है, जाके उसको संभालो। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन मैंने वहाँ रख के मैं गई तो उसने फ़ोन दिया, बोला जयराम उस टाइम पे ऐड हुआ था, बोला मुझे जयराम से बात नहीं करना, इसको समझाओ। मुझे तो कहानी भी नहीं पता थी, मैंने सिर्फ जयराम का नाम लिया, मुझे उसको सिर्फ बोलना था कि इसको अभी बात नहीं करनी है, अब लाइफ से निकल के अभी ये बात जाने दो। जैसे मैंने बोला जयराम, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तुम चुप हो जाओ, तुम म्यूट पे चले जाओ, तुमसे तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना मैं तुम्हारे